सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेविगेट टू नेम्ड सेल्स, रेंजेस और वर्कबुक एलिमेंट्स। यानी कि अगर आपने किसी भी सेल, रेंज या किसी वर्कबुक एलिमेंट को अपना कस्टम नाम दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल जिस सेल में आपका सेल्स थी उन सेल का नाम आपने सेल्स रख दिया, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस था आपने उस सेल का नाम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रख दिया। इसी प्रकार से अगर आपने किसी भी सेल को अपना कस्टम नाम दिया है और आप उसको ढूंढना चाहते हैं वर्कशीट में कि वो सेल कहाँ पर है, तो आपको मैन्युअली ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके अंदर हमारे नेम बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। सर्च का यूज़ करके आप ये तो आसानी से ढूंढ सकते हो कि किस सेल में ये वैल्यू है, लेकिन सर्च का यूज़ करके आप ये नहीं ढूंढ सकते कि किस सेल का नाम ग्रॉस प्रॉफिट है। समझ रहे हैं आप? सर्च और रिप्लेस आपके उन चीज़ों में काम आता है जब आपको सेल की वैल्यू के बेसिस पर ढूंढना हो कि इस सेल में 2000 लिखा हुआ है, तो जिस भी सेल में 2000 लिखा होगा एक्सेल उसको सिलेक्ट कर लेगा। पर यहाँ पर आपको वैल्यू के बेसिस पे नहीं ढूंढना, आपको सेल के नाम के बेसिस पे ढूंढना है कि किस सेल का नाम ग्रॉस प्रॉफिट है। उस केस में फाइंड एंड रिप्लेस आपके यूज़ में नहीं आएगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर मैन्युअली नहीं ढूंढना है। आप नेम बॉक्स के अंदर जब भी उस सेल का नाम लिखेंगे तो एक्सेल उस सेल को सिलेक्ट कर लेगा। जैसा अगर आपको जाना है AB93 पे, AB93 आपको जो भी सेल है आपको उस पर जाना है। अब मैन्युअली इस सेल पर जाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। इसकी जगह अगर आप नेम बॉक्स में AB93 लिख देंगे तो एक्सेल अपने आप AB93 तक ले जाएगा आपके कर्सर को। तो इसी प्रकार से हमें जब भी कोई सेल ढूंढना हो तो मैन्युअली ढूंढने से अच्छा है कि आप नेम बॉक्स में उस सेल का नाम लिख दीजिए और जहाँ भी वो नाम मैच होगा एक्सेल उस सेल पर आपको ले जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। हम यहाँ पर उस सेल में जाना चाहते हैं जिसका नाम EBT है। हम यहाँ पर उस सेल में जाना चाहते हैं जिसका नाम EBT है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको रेड बॉक्स के अंदर एक हाईलाइटेड सेल है जिसके अंदर 309000 लिखा है। उस सेल का नाम है EBT यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। हमें अभी फॉर एग्जांपल नहीं पता किस सेल का नाम है ये और हमें उस सेल पर जाना है। अभी हमारा कर्सर है C5 पर, ठीक है। अभी हम C5 पर है और हमको जाना है इस सेल पर। तो आप यहाँ पर जो नेम बॉक्स है वहाँ पर EBT लिख दीजिए। अभी आपका कर्सर C5 में ही रहेगा, बस आप नेम बॉक्स में EBT लिख दीजिए। जब आप EBT लिख कर एंटर करेंगे, जब आप यहाँ पर EBT लिख कर एंटर करेंगे तो देखिए जिस सेल का नाम EBT था वो सेल सिलेक्ट हो गया है। आपका जो कर्सर है वो 309 वाले सेल के अंदर आ चुका है। अब आपको यहाँ पर मैन्युअली नहीं ढूंढना पड़ा, आपने सिर्फ नेम बॉक्स में EBT लिख दिया। जिस भी सेल का नाम उससे मैच हो रहा था एक्सेल ने अपने आप उस सेल को सिलेक्ट कर लिया। यही सेम ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल सेल्स के लिए। यानी कि अगर कई सारे सेल हैं जिनको हम कंबाइंड रूप में रेंज कहते हैं, अगर उसका कोई पर्टिकुलर नाम है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सारे सेल्स हैं, सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस, सेल्स, रेंट, इन सभी सेल्स का कंबाइंड जो नाम है वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपका नेम बॉक्स में लिखा है। तो आपको अगर उस सेल पर जाना है जो इन सब का कंबाइंड फॉर्म है, यानी कि सारे सेल एक साथ सिलेक्ट होंगे, इन सभी सेल को कंबाइंड फॉर्म में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो अब आपको ढूंढना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किस रेंज का नाम है या किस सेल का नाम है। तो सेम आपको बस नेम बॉक्स में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखना है, जो भी नाम हो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। और जब आप उस पर एंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेल अपने आप उस रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे जब आपने यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो देखिए सारे सेल एक साथ सिलेक्ट हो गए। सारे सेल सिलेक्ट क्यों हुए? क्योंकि इन सभी का नाम कंबाइंड रूप में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था। आप या तो एक सेल को एक नाम दे सकते हो या फिर आप कई सेल्स को एक नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर इन पांचों सेल्स का एक ही नाम था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जब आपने एंटर प्रेस किया तो एक्सेल ने इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। सेम तरीके से आप कोई भी शेप या कोई टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, वर्कशीट को आप इस तरह से सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वर्कशीट का जो रेफरेंस करना, वो सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे, एक्सपर्ट लेवल पे आती हैं। अभी हमको सेल का नाम, टेबल, शेप्स, इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है नेम बॉक्स। हमको इसी का यूज़ करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।